स्वागत है आप सभी का। आज हम स्व सहायता समूह SHG से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हल करेंगे जो आगामी एग्जाम EDU में अच्छे अंक लाने में इन प्रश्नों का विशेष योगदान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ऋण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बी केवल निजी बैंक, सी सभी वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, डी केवल नाबार्ड। इसका उत्तर है सी सभी वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए व्यक्तिगत विकास, बी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, सी सरकार पर निर्भरता बढ़ाना, डी केवल बैंक ऋण प्राप्त करना। इसका उत्तर है बी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। आपका अगला सवाल है, कौन सा संगठन ग्रामीण विकास के लिए स्व सहायता समूहों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है? ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी सेबी। इसका उत्तर है बी नाबार्ड। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों को ऋण चुकाने के लिए आमतौर पर कितने वर्षों की अवधि दी जाती है? ए 6 महीने, बी 1 से 3 वर्ष, सी 3 से 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका उत्तर है सी 3 से 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह की बैठकें कितनी बार आयोजित की जाती हैं? ए प्रतिदिन, बी साप्ताहिक या मासिक, सी वार्षिक, डी केवल ऋण लेने के समय। इसका उत्तर है बी साप्ताहिक या मासिक। आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य स्व सहायता समूह आंदोलन में अग्रणी माना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। इसका उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, सी केवल बैंक ऋण देना, डी शहरी विकास। इसका उत्तर है बी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए कौन सा ऋण कार्यक्रम सबसे अधिक मदद करता है? ए मुद्रा योजना, बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी राष्ट्रीय पेंशन योजना, डी डिजिटल इंडिया योजना। इसका उत्तर है ए मुद्रा योजना। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका उत्तर है बी 18 वर्ष। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह में लिए गए ऋण की गारंटी कौन देता है? ए सरकार, बी समूह के सदस्य सामूहिक रूप से, सी बैंक, डी निजी कंपनियां। इसका उत्तर है बी समूह के सदस्य सामूहिक रूप से। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड द्वारा SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ए 1980, बी 1992, सी 2005, डी 2010। इसका उत्तर है बी 1992। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों को कौन सी योजना विशेष रूप से समर्थन देती है? ए स्टैंड अप इंडिया योजना, बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी महिला शक्ति केंद्र योजना, डी डिजिटल इंडिया मिशन। इसका उत्तर है सी महिला शक्ति केंद्र योजना। आपका अगला सवाल है, भारत में स्व सहायता समूहों को संगठित करने का कार्य कौन करता है? ए बैंक, बी ग्राम पंचायत, सी गैर सरकारी संगठन गो और सरकारी एजेंसियां, डी बड़े उद्योगपति। इसका उत्तर है सी गैर सरकारी संगठन गो और सरकारी एजेंसियां। आपका अगला सवाल है, कौन सा मंत्रालय स्व सहायता समूहों को नियंत्रित करता है?
ए वित्त मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका उत्तर है बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका अगला सवाल है, कौन सा बैंक स्व सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस सेवाएं प्रदान करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, डी नीति आयोग। इसका उत्तर है सी नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों की आमदनी बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? ए उन्हें कुटीर उद्योग से जोड़ना, बी सरकारी नौकरी देना, सी केवल बैंक ऋण देना, डी केवल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका उत्तर है ए उन्हें कुटीर उद्योग से जोड़ना। आपका अगला सवाल है, कौन सा संगठन स्व सहायता समूहों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित कर रहा है? ए एनपीसीआई, बी सेबी, सी आरबीआई, डी नीति आयोग। इसका उत्तर है ए एनपीसीआई। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों की सफलता की कुंजी क्या है? ए समूह की एकता और नियमित बचत, बी केवल सरकारी सहायता, सी केवल निजी बैंकिंग सेवाएं, डी केवल सरकारी ऋण। इसका उत्तर है एक समूह की एकता और नियमित बचत। आपका अगला सवाल है, एसएचजी का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता, बी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, सी केवल ऋण प्राप्त करना, डी केवल बचत करना। इसका उत्तर है ए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। आपका अगला सवाल है, कौन सी योजना एसएचजी को बैंक से जोड़ने का काम करती है? ए एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका उत्तर है ए एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी यह क्लास निरंतर चलती रहेगी, तो चैनल में बने रहें। धन्यवाद।